गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। किससे? वर्ण विक्षेपण क्षमता के फॉर्मूला से। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है, उसके द्वारा उत्पन्न नीले, लाल और पीले रंग के न्यूनतम विचलन कोण का मान 53 अंश, 51 अंश, 52 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगा? वर्ण विक्षेपण क्षमता से ये न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है? हल दिया गया है प्रिज्म का अपवर्तक कोण यानी a = 60 डिग्री। अब आगे देखें, उसके द्वारा उत्पन्न नीले, लाल और पीले रंग का न्यूनतम विचलन कोण 53 अंश, 51 अंश और 52 अंश। क्या है? न्यूनतम विचलन कोण कौन कौन से रंग का? नीले रंग का न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण को किससे शुरू करते हैं? डेल से। अभी किस रंग का है? नीले रंग का, यानी डेल v = कितना अंश है? 53 अंश। उसी प्रकार लाल रंग के किरण का न्यूनतम विचलन कोण डेल r = 51 डिग्री और पीले रंग के किरण का न्यूनतम विचलन कोण डेल y = 52 डिग्री। अब निकालने क्या बोल रहे हैं? पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला जानते हैं, μ = डेल v माइनस डेल r अपॉन डेल y, जहां डेल v का मान है 53 डिग्री, इसका मान है 51 डिग्री और इसका मान है 52 डिग्री। इससे घटा तो कितना होगा? 2/52 अंश, 2 से कटा 26 अंश, तो ओमेगा बराबर हमको मिल गया 1/26। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो उसका आंसर ओमेगा = यदि डिवाइड करना आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लो। 0 बार में जाएगा 0 1, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा, 26 से 10 डिवाइड नहीं होगा तो फिर से कितने बार में? 0 बार में, तो ये हो गया 100। कितने बार में जाएगा? लगभग 3 बार में। 6 × 18, 3 × 6 और 1 7, ये हो गया 2 और ये भी हो गया 9 में 7 गया 2, फिर से ये 0, लगभग 8, 0.038 लगभग। एक आध पॉइंट लास्ट डिजिट में ऊपर नीचे हो सकता है। यह आंसर हो गया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे पहला काम है हमको जो दिया गया प्रश्न में वो लिख लिए, फिर उसके बाद जो निकालना है उसको फॉर्मूला लगाए, जो वैल्यू दे पुट के सॉल्व किए। आंसर कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। एक कार्ड लास्ट डिजिट, और हमेशा न्यूमेरिकल में डेसिमल के 3 डिजिट तक हम लोग सॉल्व करेंगे, डेसिमल के 3 डिजिट तक, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन सही करना। क्वेश्चन सेकंड, बैगनी और लाल रंग के प्रकाश के लिए फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतने और इतने। फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। फिर वही काम जो सबसे पहले दिया गया है वो लिखे। क्या दिया गया है? बैगनी और लाल रंग के प्रकाश के लिए फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक, बैगनी रंग के लिए फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक μv = 1.659। उसी प्रकार लाल रंग के प्रकाश के लिए फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक μr = 1.641। निकालने क्या बोल रहा है? फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालने बोले। वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से, इसका फॉर्मूला μv - μr अपॉन μy - 1। μv और μr पता है लेकिन μy नहीं पता, और हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। μy क्या है? माध्य किरण का विचलन, माध्य यानी एवरेज, तो अपन μy निकाले तो μy क्या हो गया? माध्य किरण का विचलन या अपवर्तनांक निकाल रहे थे। अपवर्तनांक
म्यू वाई, तो क्या हो जाएगा म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2, दोनों का एवरेज। यहाँ पर वैल्यू रखें, म्यू वी का मान 1.659 1641 अपॉन 2 ऐड किए, म्यू वाई इक्वल टू 9 और 1 10 5 4 9 और 1 10 80 लाया 1 6 6 12 13 2 और 1 3 बटे 2 डिवाइड किए, 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 पंचे 10 0, म्यू आई का मान 1.650। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट किए, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी का मान 1.659, म्यू आर का मान 1.641, म्यू वाई का मान 1.650 -1। सॉल्व किए, ओमेगा इक्वल टू 1.659 में 1.641 घटा है, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 6 गया 0.0, नीचे बच गया 0.650। डेसिमल तो दोनों जगह सेम है, डेसिमल डिजिट हट गया तो 018 अपॉन 650, इसी को हम लिख सकते 18/650। 2 से डिवाइड हो गया 9, रूट 3 जा 2 2 4 2 पंचे 10, ओमेगा इक्वल टू 9/325। इसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा ये इसका वर्ण विक्षेपण क्षमता। मैं आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग खुद ही डिवाइड कर कीजिएगा। 0.028 डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसे ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग को प्रश्न में क्या क्या दिया गया। एक वर्णीय किरण पुंज के लिए एक प्रिज्म का अपवर्तनांक वर्गमूल दो। प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या किससे शो करते हैं? प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी म्यू इक्वल टू वर्गमूल 2 दिया हुआ है। इसका अपवर्तक कोण 60 है, अपवर्तक कोण A बराबर 60 डिग्री। आगे क्या बोल रहे हैं? इस किरण पुंज में न्यूनतम विचलन होने के लिए आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण को हम किससे शो करते हैं? I से, और अपवर्तक कोण को किससे शो करते हैं? R से। यानी स्वाभाविक बात है, स्नेल का नियम लगेगा sin I अपॉन sin R। कौन सा फॉर्मूला? म्यू इक्वल टू, लेकिन हमको ना I पता है ना R पता है, केवल म्यू पता है। तो अब इसको कैसे निकालें? हम लोग प्रिज्म का अपवर्तक सूत्र पढ़े, म्यू इक्वल टू sin A प्लस डेल m बाय 2 अपॉन sin A बाय 2 इक्वेशन 1 है। जब हम जानते हैं यदि स्नेल के नियम से इसका कंपैरिजन किया जाए, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम म्यू इक्वल टू क्या जानते हैं? sin I अपॉन sin R। I इक्वल टू हम क्या मिल जाएगा? A प्लस डेल m बाय 2 और R इक्वल टू मिल जाएगा A बाय 2। R की वैल्यू तो फाइंड आउट हो जाएगी, अपवर्तक कोण का मान A की वैल्यू रखेंगे तो जहां R इक्वल टू A बाय 2 तो R इक्वल टू A का मान है 60 बाय 2, R इक्वल टू कितना मिल गया? 30 डिग्री। ये पहला आंसर तो हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब बच गया है आपतन कोण। I कैसे निकालें? इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखें, म्यू इक्वल टू है sin A प्लस डेल m बाय 2। साइन क्या है? A बाय 2। वैल्यू रखी म्यू का मान √2 इक्वल टू साइन A प्लस डेल m बाय 2 की जगह अपन I लिख सकते हैं और इसकी जगह लिख सकते हैं sin R। √2 इक्वल टू साइन I। साइन R का मान है 30, इसको रख दिए sin 30 वर्गमूल 2 साइन I sin 30 का मान 1 बाय 2, नीचे वाला 2 ऊपर चल गया, 2 इक्वल टू 2 साइन I, 2 का इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में चल दिया √2, ये 2 इधर आ गया इक्वल टू साइन I। इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया √2 अपॉन √2 इंटू √2 इक्वल टू साइन I। ये √2 कट गया, बचा क्या? 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर साइन I। अब 1 बटे वर्गमूल 2 साइन के किस मान में आता है?
1/2 बराबर साइन 45 अंश यहाँ पर रख दिए 1/2 फिर कर्ण 2 की जगह साइन 45 बराबर साइन आई साइन साइन कट गया आई इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया सेकेंड आंसर। ये कौन सा मान हो गया? आपतन कोण। तो ये कौन सा हो गया? अपवर्तक कोण। ये हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल कुछ दिनों से देख रहे हैं। अब बाकी जो बुक्स में न्यूमेरिकल दिए गए आप उसे पढ़िएगा, एग्जाम्पल में भी दिया गया है और अनसॉल्व में भी दिया गया। आप उसे अच्छे से पढ़िएगा और कंटिन्यू सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होने पर मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।